देखते हैं हमारे ट्रिपल इन अमीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिपल मतलब होता है 3, इन मतलब होता है हमारे डबल बॉन्ड्स, एंड अमीन्स का मतलब होता है हमारे पास कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की जो बात है वो कहीं जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो ट्रिपल मतलब 3 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 नाइट्रोजन है। अब इसको हम इसी तरीके से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन है, इनसे जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारे पास रिंग है, दूसरे तरफ हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, और तीसरी तरफ हमारे पास एक इन ग्रुप्स यानी कि एक इथाइल के डिस्टेंस पे हमारे पास एक नाइट्रोजन ग्रुप है जो कि 2 मिथाइल से अटैच्ड है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को हम बना सकते हैं कि यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे, देखो इस तरीके से हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक नाइट्रोजन है जो कि हमारे पास जुड़ा हुआ है किसी एक बेंजीन रिंग से, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप से डिस्टेंस पे हमारे पास 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हमारे एक नाइट्रोजन ग्रुप से। तो आपको 3 नाइट्रोजन बनाना है और उन्हीं 3 नाइट्रोजन से पूरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और ये क्या हो गया सर, हमारे ट्रिपल इन अमीन हो गए। और अगर इसी में हम डॉट HCl लिख देते हैं तो क्या हो गए, ट्रिपल इन अमीन हाइड्रोक्लोराइड। चलो अब इनके मैकेनिज्म को हम समझ लेते हैं। तो ट्रिपल इन अमीन बाइंड्स विद H1 रिसेप्टर एंड ब्लॉक द एक्शन ऑफ इंडोजिनस हिस्टामिन्स, यानी कि इंडोजिनस हिस्टामिन्स को ब्लॉक करती हैं, दस टेम्परली रिलीविंग द नेगेटिव सिम्टम्स कॉज्ड बाय हिस्टामिन। तो देखो ये तो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। यूजेस वही है हमारी, कंडीशंस ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉज ड्यू टू इलनेस एंड हे फीवर, इट रिलीव्स द स्नीजिंग, रनिंग नोज, इचिंग, वाटरी आईज, हाइव्स एंड अदर सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज एंड कॉमन कोल्ड। ठीक है, चलो यूजेस भी यहां पे सेम हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरसाइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड की, कि सर क्लोरसाइक्लोजीन हाइड्रोक्लोराइड क्या होती है। तो क्लोरसाइक्लोजीन इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक बिलोंगिंग टू द फेनिलपाइपराजीन क्लास। ठीक है, ये बात आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भाई इसकी क्लास क्या होती है, दिस बिलोंग्स टू फेनिलपाइपराजीन क्लास। इट इज यूज फॉर ट्रीटिंग यूट्रिकुलरिया, राइनाइटिस, प्रूराइटिस, एलर्जी। ये तो भाई रट गया है कि यूट्रिकुलरिया, राइनाइटिस एंड प्रूराइटिस, तो भाई इन सब चीजों को तो आप यहां पे स्टार मार्क कर लो कि ये हर जगह ही आ रहे हैं। इट ऑल्सो हैज सम लोकल एनेस्थेटिक, एंटीकोलिनर्जिक, एंटीएमेटिक एंड एंटी सेरोटोनर्जिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन स्ट्रक्चर को आप मार्क करेंगे, और ये क्या है सर, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो क्लोरसाइक्लिजीन की बात करें तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है जिससे जुड़े हुए हैं कौन, हमारे पास देखो बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल में नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे है कार्बन, दिस इज कार्बन। अब कार्बन से जुड़ा हुआ है एक तरफ हमारे पास बेंजीन रिंग और दूसरी तरफ एक है क्लोरोबेंजीन रिंग, और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिससे हमारे टर्मिनल पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और अगर इसमें हम डॉट HCl ऐड कर देते हैं तो आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, क्लोरसाइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, स्ट्रक्चर समझना बहुत ईजी है। जैसे ही आप इसको 2 बार बनाते हैं गारंटीड है कि ये लर्न हो जाने वाला है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो एंटीहिस्टामिन्स आर फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन एक्टिंग ऑन द मोस्ट हिस्टामिनिक रिसेप्टर साइट बट डू नॉट इनहिबिट द हिस्टामिन रिलीज, यानी कि ये हिस्टामिन के रिलीज को नहीं रोकेगा, लेकिन ये हमारे बहुत सारे हिस्टामिन के रिसेप्टर के साइट पे काम करते हैं और उनको एंटागोनाइज करते हैं। सिंस क्लोरसाइक्लिजीन इनहिबिट द हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, इट रिड्यूसेस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्योंकि ये क्या करता है, इसके पास होता है हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे लिवर में, बेसिकली हेपेटिक का मतलब होता है लिवर, और वहां पे कुछ हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, इसको क्या करता है, ये इंड्यूस कर देता है, और उस इंड्यूस करने की वजह से ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को घटा देता है। अब देखो, अब वहां पे जो एंजाइम्स है अगर उनको इंड्यूस कर दिया तो वो जल्दी जल्दी काम करने लगेंगे, और जल्दी जल्दी काम करेंगे तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो भी जल्दी जल्दी होगा, तो ड्रग का बाहर निकलना भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अब ड्रग जितनी जल्दी बाहर निकलेगा उतना ही हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हमारे बॉडी के अंदर उसका ड्यूरेशन क्या हुआ, कम हुआ। तो इसी के लिए उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑफ सर्टेन बार्बिचुरेट्स ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कि ये बार्बिचुरेट्स का जो ड्यूरेशन है, बार्बिचुरेट्स का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, इसको क्या करेगा, कम करेगा। कौन कम करेगा, हमारा क्लोरसाइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, बात ठीक है। अब सिंथेसिस की बात करें तो यहां पे देखो एक स्ट्रक्चर है 1-chloro-4 क्लोरोफेनिल मिथाइल बेंजीन, यानी ये स्ट्रक्चर। अब ये जब रिएक्ट करेगा 1 मिथाइल पाइपेराजीन से इन प्रेजेंस ऑफ, बेसिकली इसको हम हीट करते हैं, देन यहां पे क्या होगा सर, HCl जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा, और HCl का रिमूव होने, देखो यहां से H और यहां से Cl अगर रिमूव हो जाएगा तो ये दोनों यहीं से जुड़ जाएंगे और बनाएंगे क्लोरसाइक्लिजीन, और क्लोरसाइक्लिजीन में आगे चल के अगर हम फिर से HCl से रिएक्शन कराते हैं तो ये बन जाएगा क्लोरसाइक्लिजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यूजेस की बात करें तो बेसिकली अगर यहां पे हाइड्रोक्लोराइड नहीं मेंशन है तो आप इसको नहीं मेंशन करेंगे, सिर्फ यहीं तक का पॉइंट याद करेंगे। सबसे शॉर्ट और सबसे इजी यहां पे ये सिंथेसिस है, इसको तो आप जरूर से जरूर लर्न करेंगे। ठीक है, यूजेस की बात करें तो एलर्जिक सिम्टम्स में काम आता है, राइनाइटिस, यूट्रिकुलरिया, एंड यूजेस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो बात ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बात याद रखनी कि क्लोरसाइक्लिजीन इज यूजफुल इन हेपेटाइटिस सी ट्रीटमेंट।
ठीक है, अब मैक्लीजीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं। तो मैक्लीजीन हाइड्रोक्लोराइड इज एन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट ऑफ मैक्लीजीन विच इज सिंथेटिक पाइपरेजीन हैविंग एंटी एमिटिक, सिडेटिव एंड जितने भी H1 रिसेप्टर के जो सिम्टम्स हैं, नेगेटिव सिम्टम्स हैं, ये उन सभी चीजों के लिए काम करती है। सिंथेसिस की बात करें, देखो ये इनका स्ट्रक्चर है। अब तो आइए अब इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि भाई मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो 1 क्लोरो 4 क्लोरोफेनिल मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब इनके साथ रिएक्ट कर रहा है 1 पाइपेराजीन 1 आइल इथेनॉल। अब ये क्या करेंगे सर, यहां से क्लोराइड और यहां से हाइड्रोजन, ये आपस में क्या कर लेंगे, इनको आपस में प्यार हो जाएगा। यानी जब क्लोराइड ने हाइड्रोजन को आंखों से आंखों मिला के देखा तो क्या हो गया सर, तो क्या हो गया, HCl निकल गया। क्या हो गया, HCl निकल गया। देखो यहां पे क्या हो गया, HCl रिमूव हो गया। अब जब HCl रिमूव हो गया तो क्या हो जाएंगे इन दोनों में, अब ये जो A और B थे ये दोनों को पास आने का मौका मिल गया कि भाई हमारे लोगों ने हमें धोखा दे दिया तो हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे सर, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इस क्लोराइड से, यानी कि इस कार्बन से और ये जो नाइट्रोजन रिंग है ये क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब इनके आगे क्या रिएक्शन होगी, इनके आगे रिएक्शन होनी है H3O से, यानी कि हाइड्रोनियम आयन से ये क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। अब जब इनसे रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिकली COCH3 यहां से रिमूव हो जाने वाला है इन फॉर्म ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड के फॉर्म में। अब जब ये यहां से रिमूव हो गया तो यहां पे जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम दिस H3O, ठीक है। अब ये कंपाउंड बन गया। अब चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब जब ये कंपाउंड बन गया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आया और इस कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे इस कंपाउंड से जिसका नाम है, देखो इसमें बेसिकली है क्या, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है विच इज कनेक्टेड टू मिथाइल एंड CH2Cl। तो यहाँ पे एक तरफ है CH2Cl, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जो कि हमारे पास CH3 से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने बना दिया। अब जब इसका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे ये H है, यानी कि ये हाइड्रोजन है, और इनके पास क्या है, ये क्लोराइड है। अब ये भी क्या होगा सर, सेम तरीके से फॉलो करेंगे। इस हाइड्रोजन ने मन ही मन बना लिया कि इस कल्लो को लेके, यानी इस क्लोराइड को लेके मैं भाग जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, ये H प्लस Cl आपस में जुड़ेंगे और इस रिएक्शन से बाहर निकल लेंगे। यानी कि आप देखो ध्यान से, यहां पे HCl बाहर हो जाएगा, और HCl जैसे ही बाहर हो जाएगा ये दोनों पार्टीज आपस में पास आएंगी, कहेंगे सर हमारे वाले तो हमें धोखा दे दिए, हम आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में जुड़े और पास में आए और एक बड़ा कंपाउंड बना लिया जिसका नाम क्या हो गया, मैक्लीजीन। तो देखो ये तरीका है आपको लर्न कराने का, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री की नहीं है, दिस इज अ ट्रिक जिससे हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें इस तरीके की ट्रिक बनानी पड़ती है, ठीक है। बात क्लियर है, चलो अब हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर मैक्लीजीन हाइड्रोक्लोराइड का देखें तो इट इनहिबिट्स द H1 रिसेप्टर एंड इट प्रिवेंट द हिस्टामिन एक्शन ऑन कैपिलरीज, ब्रोंकियल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स सच एज वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड परमिबिलिटी। क्या होता है इनसे सर, जो हमारे वैस्कुलर वॉल्स होते हैं उनमें परमिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को भी क्या होता है सर, ये प्रिवेंट करता है। स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या होता है, यानी कि जो हमारी GIT में स्पैस्म आते हैं जिसको कहते हैं सर कभी कभी पेट दर्द कर रहा है, मरोड़ के पेट दर्द कर रहा है, ये सब चीजों को ये क्या करता है सर, प्रिवेंट करता है। इट प्रोड्यूसेस एंटी एमिटिक इफेक्ट थ्रू एंटी कोलिनर्जिक एक्शन और डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेडुलरी केमोरिसेप्टिव ट्रिगर जोन, यानी कि CTG सेंटर पे डायरेक्टली एक्ट करके ये कुछ एंटी एमिटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि वोमिटिंग को ये क्या करता है, बचाता है, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो सर यूजेस में देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग वर्टाइगो, चक्कर के लिए यूज होते हैं, मोशन सिकनेस के लिए यूज होते हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू इट्स एंटी एमिटिक प्रॉपर्टीज। ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया में भी हम इनको ऐड करते हैं, यानी इस थेरेपी रेजीम में हम इनको ऐड करते हैं in the vomiting tablets, elixir, syrup, suppositories and injection. It is also used for anesthetic pre-medication through intramuscular injection with atropine and meperidine. यानी कि ऐसा क्या करते हैं, जब हम कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उसके पहले भी हम इनको इंजेक्ट कराते हैं जिससे फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन हो वोमिटिंग की वो डेवलप ना हो, ठीक है। अब बात आती है हमारे नए कंपाउंड ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट। ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट क्या करता है सर, इसको हम एलिमेमाजीन भी कहते हैं। इट इज अ टार्ट्रेट सॉल्ट एंड फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। इट इज यूज्ड फॉर एंटी प्रोराइटिक एजेंट एंड प्रिवेंट द इचिंग कॉज ड्यू टू एक्जिमा और पॉइजन इवी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको जान लेना बहुत जरूरी है, इसका स्ट्रक्चर आप यहां से देख सकते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज सिडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एमिटिक, ठीक है। इनमें होता क्या है, देखो करने को कुछ नहीं है, सिर्फ 3 हमारे पास यहाँ पे रिंग्स हैं। अब इन रिंग क्या है, ये आपस में फ्यूज्ड हैं और बीच में जो रिंग है इसमें एक तरफ, जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ,
एक तरफ सल्फर यानी कि थायोल और एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट है, और इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि आप यहाँ पे देखते हो। बेसिकली यहाँ पे कार्बन की एक चेन चलती है, और इस कार्बन की चेन से यहाँ पे कितनी है 1 2 3 एंड 3 चेन पे सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एंड लास्ट में टर्माइनल पे हमारे पास नाइट्रोजन है, जिसमें फिर फर्दर 2 मिथाइल एडिशन है, यानी कि यहाँ पे 1 और ये हो गया 2, और इनसे फिर हमारे पास ट्राइमेप्राजीन टार्ट्रेट यानी टार्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर वो यहाँ पे है। ये आप बनाओ या ना बनाओ तो भी आपको काम चल जाने वाला है। इनको चाहो तो आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना सकते हो कि भाई ये बेसिकली बस ये दिखाते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो अलाइनमेंट है OH और H का, वो क्या है, साथ में नहीं है, सिमिलर नहीं है, वो ऊपर नीचे है। ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर को दिखलाते हैं। अगर आप ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो आप इस तरीके से भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। इट ऑल्सो एक्ट एज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटीएमेटिक एजेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स बाय कंपीटिंग विद फ्री हिस्टामिन्स for binding at HA receptor sites and this antagonizes the histamine effect और H1 receptor। सेम वही बात है, आप इनको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। यूजेस की बात करें तो सर इट इज यूज्ड along with corticosteroids in controlling inflammatory and allergic problems, यानी कि इनको हम corticosteroids के साथ ऐड करते हैं जिससे हम inflammatory problems को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग द एलर्जिक कंडीशन कॉज ड्यू टू प्रेराइटिस, इचिंग एंड अर्टिकेरिया, सम एलर्जिक स्किन कंडीशन। चलो ये अगर नहीं दिख रहा होता तो हमने इसको पढ़ दिया है। बेसिकली इस पॉइंट में क्या है, ये यूज होते हैं प्रोराइटिस एंड अर्टिकेरिया। ठीक है, बात क्लियर है। तो आइए अब इनके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि भाई मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये देखो 1 क्लोरो 4 क्लोरोफेनिल मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब इनके साथ रिएक्ट कर रहा है 1 पाइपेराजीन 1 आइल इथेनॉल। अब ये क्या करेंगे सर, यहां से क्लोराइड और यहां से हाइड्रोजन, ये आपस में क्या कर लेंगे, इनको आपस में प्यार हो जाएगा। यानी जब क्लोराइड ने हाइड्रोजन को आंखों से आंखों मिला के देखा तो क्या हो गया सर, तो क्या हो गया, HCl निकल गया। क्या हो गया, HCl निकल गया। देखो यहां पे क्या हो गया, HCl रिमूव हो गया। अब जब HCl रिमूव हो गया तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों में अब ये जो A और B थे, ये दोनों को पास आने का मौका मिल गया कि भाई हमारे लोगों ने हमें धोखा दे दिया तो हम आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या करेंगे सर, ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इस क्लोराइड से, यानी कि इस कार्बन से, और ये जो नाइट्रोजन रिंग है ये क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। आप देखो यहाँ पे ये क्या हो गए, फ्यूज हो गए। अब इनके आगे क्या रिएक्शन होगी, इनके आगे रिएक्शन होनी है H3O से, यानी कि हाइड्रोनियम आयन से ये क्या हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। अब जब इनसे रिएक्ट करेंगे तो ये बेसिकली COCH3 यहां से रिमूव हो जाने वाला है इन फॉर्म ऑफ CH3COOH, एसिटिक एसिड के फॉर्म में। अब जब ये यहां से रिमूव हो गया तो यहां पे जुड़ेगा कौन, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम दिस H3O। ठीक है, अब ये कंपाउंड बन गया। अब चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। अब जब ये कंपाउंड बन गया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आया, और इस कंपाउंड को हम रिएक्ट कराएंगे इस कंपाउंड से जिसका नाम है, देखो इसमें बेसिकली है क्या, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है विच इज कनेक्टेड टू मिथाइल एंड CH2Cl। तो यहाँ पे एक तरफ है CH2Cl, इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और यहाँ पे क्या है सर, हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जो कि हमारे पास CH3 से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने बना दिया। अब जब इसका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे ये H है, यानी कि ये हाइड्रोजन है, और इनके पास क्या है, ये क्लोराइड है। अब ये भी क्या होगा सर, सेम तरीके से फॉलो करेंगे। इस हाइड्रोजन ने मन ही मन बना लिया कि इस कल्लो को लेके, यानी इस क्लोराइड को लेके मैं भाग जाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, ये H+Cl आपस में जुड़ेंगे और इस रिएक्शन से बाहर निकल लेंगे। यानी कि आप देखो ध्यान से, यहां पे HCl बाहर हो जाएगा, और HCl जैसे ही बाहर हो जाएगा ये दोनों पार्टीज आपस में पास आएंगी, कहेंगे सर हमारे वाले तो हमें धोखा दे दिए, हम आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़ा कंपाउंड बना लेते हैं। तो देखो ये दोनों आपस में जुड़े और पास में आए और एक बड़ा कंपाउंड बना लिया जिसका नाम क्या हो गया, मैक्लीजीन। तो देखो ये तरीका है आपको लर्न कराने का, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है, दिस इज अ ट्रिक जिससे हम चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें इस तरीके की ट्रिक बनानी पड़ती है। ठीक है, बात क्लियर है। चलो अब हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड का देखें तो इट इनहिबिट्स द H1 रिसेप्टर एंड इट प्रिवेंट द हिस्टामिन एक्शन ऑन कैपिलरीज, ब्रोंकियल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्मूथ मसल्स सच एज वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड परमिबिलिटी। क्या होता है इनसे सर, जो हमारे वैस्कुलर वॉल्स होती है उनमें परमिबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को भी क्या होता है सर, ये प्रिवेंट करता है। स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या होता है, यानी कि जो हमारी जीआईटी में स्पैस्म आते हैं जिसको कहते हैं सर कभी कभी पेट दर्द कर रहा है, मरोड़ के पेट दर्द कर रहा है, ये सब चीजों को ये क्या करता है सर, प्रिवेंट करता है। इट प्रोड्यूसेस एंटी एमेटिक इफेक्ट थ्रू एंटी कोलिनर्जिक एक्शन और डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मेडुलरी केमोरिसेप्टिव ट्रिगर जोन, यानी कि सीटीजी सेंटर पे डायरेक्टली एक्ट करके ये कुछ एंटी एमेटिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि वॉमिटिंग को ये क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अब यूजेस की बात करें
तो सर यूजेस में देखा जाए तो इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड क्योरिंग वर्टाइगो, चक्कर के लिए यूज होते हैं, मोशन सिकनेस के लिए यूज होते हैं, एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू इट्स एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज। ये हमारे पोस्ट ऑपरेटिव नोजल में भी हम इनको ऐड करते हैं, यानी इस थेरेपी रेजीम में हम इनको ऐड करते हैं। In the vomiting tablets, elixir, syrup, suppositories and injection. It is also used for anesthetic pre-medication through intramuscular injection with atropine and meperidine. यानी कि ऐसा क्या करते हैं, जब हम कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो उसके पहले भी हम इनको इंजेक्ट कराते हैं, जिससे फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन हो वोमिटिंग की वो डेवलप ना हो। ठीक है, अब बात आती है हमारे नए कंपाउंड ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट। ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट क्या करता है सर, इसको हम एलिमेमाजिन भी कहते हैं। इट इज अ टार्ट्रेट सॉल्ट एंड फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। इट इज यूज्ड फॉर एंटी प्रोराइटिक एजेंट एंड प्रिवेंट द इचिंग कॉज ड्यू टू एक्जिमा और पॉइजन इवी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर इसको जान लेना बहुत जरूरी है। इसका स्ट्रक्चर आप यहां से देख सकते हैं। इट ऑल्सो एक्ट एज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एमेटिक। ठीक है, इनमें होता क्या है, देखो करने को कुछ नहीं है, सिर्फ 3 हमारे पास यहाँ पे रिंग्स हैं। अब इन रिंग क्या है, ये आपस में फ्यूज्ड हैं और बीच में जो रिंग है इसमें एक तरफ, जो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक तरफ सल्फर यानी कि थायोल और एक तरफ हमारे पास नाइट्रोजन रिंग प्रेजेंट है। और इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि आप यहाँ पे देखते हो। बेसिकली यहाँ पे कार्बन की एक चेन चलती है और इस कार्बन की चेन से यहाँ पे कितनी है 1 2 3 एंड 3 चेन पे सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एंड लास्ट में टर्माइनल पे हमारे पास नाइट्रोजन है जिसमें फिर फर्दर 2 मिथाइल एडिशन है, यानी कि यहाँ पे 1 और ये हो गया 2, और इनसे फिर हमारे पास ट्राइमेप्राजिन टार्ट्रेट यानी टार्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर वो यहाँ पे है। ये आप बनाओ या ना बनाओ तो भी आपको काम चल जाने वाला है। इनको चाहो तो आप सीधे सीधे स्ट्रक्चर में इस तरीके से बना सकते हो कि भाई ये बेसिकली बस ये दिखाते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो अलाइनमेंट है OH और H का, वो क्या है, साथ में नहीं है, सिमिलर नहीं है, वो ऊपर नीचे है। ये बेसिकली 3D स्ट्रक्चर को दिखलाते हैं। अगर आप ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो आप इस तरीके से भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। इट ऑल्सो एक्ट एज सेडेटिव, हिप्नोटिक्स एंड एंटी एमेटिक एजेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स बाय कंपीटिंग विद फ्री हिस्टामिन्स फॉर बाइंडिंग एट HA रिसेप्टर साइट्स एंड दिस एंटागोनाइजेस द हिस्टामिन इफेक्ट और H1 रिसेप्टर। सेम वही बात है, आप इनको यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। यूजेस की बात करें तो सर इट इज यूज्ड अलॉन्ग विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक प्रॉब्लम्स, यानी कि इनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ ऐड करते हैं जिससे हम इन्फ्लामेटरी प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग द एलर्जिक कंडीशन कॉज ड्यू टू प्रेराइटिस, इचिंग एंड अर्टिकेरिया, सम एलर्जिक स्किन कंडीशन। चलो ये अगर नहीं दिख रहा होता तो हमने इसको पढ़ दिया है। बेसिकली इस पॉइंट में क्या है, ये यूज होते हैं प्रोराइटिस एंड अर्टिकेरिया। ठीक है, बात क्लियर है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं।